नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। डूंगरपुर जिले के साबला में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल से उपखंड साबला के सभी पटवार घरों और तहसील कार्यालय में राजस्व संबंधी कार्य बिल्कुल ठप हो गया है। क्षेत्र की जनता पटवार घर और तहसील कार्यालय के चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी है। राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से प्रशासन गाँव के संग अभियान चलाया है, जो कि पिछले 8 सालों के बाद लगे इस अभियान से जनता में बहुत ही खुशी थी। उनके राजस्व से संबंधित कार्य जो पिछले लंबे समय से लंबित थे, आसानी से एक ही जगह पर संपादित हो जाएंगे। लेकिन विभागीय कर्मचारियों की हड़ताल से आम जन में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। कानून गो संघ के हिमेश भावसार ने बताया कि राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार सेवा परिषद कानून को संघ और राजस्थान पटवार संघ ने राजस्व संबंधित संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार करते हुए उपखंड कार्यालय के बाहर कार्मिक अनशन और धरना दिया है। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग शुरू किया है। हम सरकार के प्रशासन गांवों के संग जो कैंप लगाया उसके लिए हम सरकार के साथ हैं, लेकिन पिछले 2 वर्ष से हमने सत्याग्रह का आंदोलन किया। कहीं हमने शांतिपूर्ण तरीके से, कई बार हमने यहाँ पे ज्ञापन दिए, जयपुर जाकर भी हमने मार्च किया, लेकिन सरकार ने हमारे साथ कई बार लिखित समझौते किए। लिखित समझौते होने के बाद उसको कभी लागू नहीं किया। हमारी कई मांगे हैं, लेकिन मेन मांग हमारी थी पटवारियों का 3600 ग्रेड पे मिलना चाहिए। गिरदावर से नायब तहसीलदार का समयबद्ध प्रमोशन होना चाहिए। भरतपुर के नंदबई में अग्रवाल समाज के चुनाव में नीरज मित्तल झारोल जेएच इंडस्ट्रीज ऑयल मिल के मालिक ने विजय हासिल की। नंदबई अग्रवाल समाज का चुनाव 22 सालों बाद मतदान से संपन्न हुआ। इससे पहले समाज की सर्वसम्मति से ही संगठन का अध्यक्ष चुना जाता था। अग्रवाल समाज के चुनाव को लेकर नंदबई के सर्व समाज में भी अग्रवाल संगठन चुनाव को लेकर भी दिन भर चर्चाओं से बाजार गर्म रहा। अध्यक्ष पद पर नीरज मित्तल झारोल प्रतिद्वंदी महेश फांट्या से 23 मतों से विजय हुए। उपाध्यक्ष पद पर पार्षद हरीश गोयल निर्विरोध चुने गए। चूरू के बिदासर में घरेलू गैस सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। वार्ड नंबर 1 में देर रात सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। मकान की छत पर लगे टीन सेट उड़ गए। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मुआयना किया। इस दौरान इंडियन गैस के जिला प्रबंधक रमेश सैनी ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। जिला प्रबंधक ने बताया कि गैस सिलेंडर के पास में ही वाटर कूलर चल रहा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां आग लग गई और सिलेंडर में प्रेशर होकर फट गया। तो मुझे पता चला कि बिदासर में वार्ड नंबर 1 में गोपाल राम जाट जी के घर में एक सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। तो मैं यहाँ पहुँचा। जब मैंने मौका का मुआवना किया तो मुझे पता चला कि ये एक तार में एक शॉर्ट सर्किट हुआ। उस शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तार जल गया और पास में जो प्लास्टिक के कट्टे रखे हुए थे उनमें आग लग गई। प्लास्टिक कट्टे धीरे धीरे जलते रहे और टेम्परेचर बढ़ता रहा। सिलेंडर उनके पास ही था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सिलेंडर के अंदर जो गैस थी वो उसका प्रेशर बिल्डअप होता रहा। आग लगती थी, आग लगी हुई थी, तापमान बढ़ा हुआ था, प्रेशर बढ़ा। प्रेशर जैसे बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी लिमिट से क्रॉस किया तो सिलेंडर फट गया। बूंदी में रीट परीक्षा में हुई धांधली की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पाली जिले में राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टैगोर नगर पर जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरपी मिर्दा के निर्देशानुसार मानपुरा भाकरी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर राकेश हटेला ने बताया कि वर्तमान समय की तनावपूर्ण जीवन शैली और खाने पीने की गलत धारणाओं के चलते लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इन बीमारियों के बचाव के लिए जागरूकता और समय पर बीमारी के लक्षणों की पहचान करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य स्कीमों को जन जन तक पहुंचाने और कच्ची बस्ती में निवास कर रहे लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। एनसीडी प्रोग्राम के अंतर्गत 30 से 65 वर्ष के बीच आयु वाले लोगों का बीपी और शुगर की जांच की गई। जब एक अध्यापक द्वारा अपने कर्तव्य को सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरा किया जाता है तो वह सच्चा कार्य और उसकी ईमानदारी से किया काम उसे कभी भी अभिभावकों और बच्चों से दूर नहीं कर सकता। ऐसा ही एक मामला सामने आया टोंक जिले के निवाई उपखंड क्षेत्र की ढाणी जुगलपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद मीणा का, जिनका अजमेर स्थानांतरण किया गया है।
और उनके स्थानांतरण हो जाने के कारण अभिभावक और ग्रामीणों ने ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। सरपंच शीला पप्पू मीणा ने बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी जुगलपुरा में कार्यरत प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद मीणा के नेतृत्व में विद्यालय में काफी उन्नति हुई। वही सूचना पर सीबीओ मीना बंसल विद्यालय पहुंची और ग्रामीणों से समस्याएं जानी और जल्द से जल्द हल करवाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने कहा, अगर उनका ट्रांसफार्मर रद्द नहीं होता है तो आगे के लिए धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ये समस्या लिया कि मैं ढाणी जी के सरपंच साहब बोल रही हूँ। ये प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छे हैं और के नाम बच्चे के भविष्य के लिए खूब अच्छा किए हैं ना। लड़कियों को सब क्या यहाँ पे जितने भी के उनके प्रिंसिपल साहब के रहने के लिए स्वीकार किया, वही यहीं रहना चाह रही हूँ। सर हमारे पहले यहाँ पे बहुत 20-25 साल हो गए, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ। अभी हमारे प्रिंसिपल साहब आए ब्रह्मानंद जी, उन्होंने बहुत कुछ विकास करवाया यहाँ पे, बच्चों को बहुत बड़ा पढ़ाया लिखाया, बहुत बढ़िया शिक्षा दी यहाँ पे हमें। उनका तबादला कहीं और जगह कर दिया गया है, इसलिए हम खुश नहीं है। और हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, अगर वो दूसरी मैडम आएगी तो हमारे बच्चे टीसी लेके जाएंगे यहाँ से। सर लगभग 7:30 बजे मेरे पास स्थानीय किसी महानुभाव का कॉल गया था कि ढाणी जुगलपुरा में हमें स्कूल में नहीं घुसने दिया जा रहा है, बाहर लॉक लगाया हुआ है और स्थानीय लोगों की मांग है कि स्थानीय जो संस्था प्रधान थे ब्रह्मानंद जी, उनका स्थानांतरण निरस्त हो तो ही हम अंदर जाने दिया जाएगा। सूचना मिलते ही मैं यहाँ उपस्थित हुई, सभी लोगों से संपर्क किया, समझाइश की। जयपुर के कानोता थाना पुलिस ने महिला की हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। महिला की हत्या उसके प्रेमी ने लेन देन के मामले को लेकर की थी। गिरफ्तार आरोपी अली मोहम्मद यूपी का रहने वाला है, जो जयपुर में किराए का कमरा लेकर रह रहा था और ई रिक्शा चलाता है। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को कानोता थाना इलाके में एक महिला की लाश पड़ी मिली थी। मृतका की पहचान स्थानीय उगंता देवी के रूप में हुई। मृतका उगंता रामनिवास बाग स्थित रंगमंच के सामने चुग्गा दाना बेचने का कार्य करती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। 3 तारीख को सुबह 7 बजे के करीब बगराना कानोता में हमें एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी की सूचना पे पुलिस वहाँ पे पहुँची और महिला की शिनाख्त करवाई थी। उसके बाद में 3D स्कैनर टीम, FSL टीम और डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया था, जिन्होंने काफ़ी एविडेंसेस हमें प्रदान किए थे। उसके बाद में घटना की गंभीरता को देखते हुए हमारे DCP साहब ईस्ट ने 3 टीमें बनाई थी। ये 3 टीमें DST ईस्ट, तुंगा थाना और कानपुर थाना को मिला करके बनाई गई थी। इन तीनों ही टीमों ने अब तक प्रयास करते हुए फिजिकली और टेक्निकली एविडेंस इकट्ठे किए। उसके बाद मुलजिम को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके मुलजिम को उठाया। 24 घंटे के अंदर इस वारदात का पर्दाफाश किया गया है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बीकानेर नगर विधायक BD कल्ला का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फोर्ट स्कूल भ्रमण पथ मैदान में पौधे लगाए। राजीव गांधी मार्ग पर भोलेसा पीर की दरगाह पर चादर चढ़ाकर BD कल्ला की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सरवण थाना परिसर में नवरात्रि दशहरा त्योहारों को लेकर थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ द्वारा शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें गांव के सभी गणमान्य नागरिक, सरपंच, उप सरपंच, जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शांति समिति की बैठक में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नवरात्रि और दशहरा त्योहार मनाने का निर्णय लिया गया और नव दुर्गा उत्सव समिति को रात्रि 10 बजे तक कार्यक्रम की अनुमति दी गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज।